नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अभी अभी बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए खुशखबरी सुना दी है कि बिहार में अब सभी वर्गों के, सभी तबके के लोगों को 5-5 डिसमिल जमीन मिलने वाली है। जो बिहार के गरीब हैं, सरकार उनको जमीन देगी। साथ ही मौसम विभाग ने आज से अगले 3-4 दिनों तक बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और इसके साथ ही बिहार सरकार ने बिहार में कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बिहार के हर गरीबों को जमीन मिलने वाला है। जीतन राम मांझी जी ने अपने पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर गरीब व दलित को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। और ये कोई नई ऐलान नहीं है, इसके पहले भी नीतीश सरकार में ही नीतीश के मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि बिहार में रहने वाले अब भूमिहीन कोई नहीं रहेगा, सभी को 5 डिसमिल वासगीत जमीन देने की तैयारी चल रही है। और इसके बावजूद अभी तक बिहार के कई गरीब हैं जिनको जमीन नहीं मिला है। तो जीतन राम मांझी जी ने अब ऐलान कर दिया है कि सभी को जमीन उनकी सरकार अब जरूर दिलाएगी। देखिए, पहले जो ऐलान हुए हैं उसमें कहा गया है कि इस योजना का लाभ दलित परिवार के साथ साथ पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को मिलेगा। जहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार जमीन खरीद कर देगी। और इस बार वर्तमान सरकार में राजस्व व भूमि सुधार विभाग इस मसौदे को अंतिम रूप देने पर जुट गया है। सभी को लेकर अब सर्वे किया जा रहा है कि किनका किनका जमीन नहीं है। जो वाकई में जमीन लेने के लायक होगा उन सभी को जमीन दिया जाएगा। इस बार नियम में संशोधन कर दिया गया है। पहले सिर्फ SC ST और OBC वालों को जमीन दिया जा रहा था, मगर इस बार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के कोई भी गरीब, चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, यदि वे गरीब हैं तो उन सभी को सरकार 5 डिसमिल जमीन देगी। और आपसे भी सवाल है कि आप में से किनके पास जमीन नहीं है, कमेंट में अपने जिले के नाम के साथ जरूर ही बताइएगा, ताकि बिहार के अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। बारिश के लिए तरसता बिहार के लिए बारिश होने वाली है। इससे अच्छी खबर आखिर और क्या हो सकती है। मौसम विभाग ने अभी अभी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार के 19 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है, तेज बारिश होने वाली है। और बाकी बचे बिहार के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार में वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है, जो थोड़ी मुश्किल वाली बात है। बीते दिन भी बिहार में 11 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। सबसे पहले मेन मुद्दे पर आते हैं। आपको बता देते हैं कि आखिर किन जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, बिहार के दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, अररिया, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर और भागलपुर जिलों में तेज बारिश, मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही इन जिलों में वज्रपात से भी बचने को लोगों को कहा गया है। अब रहे बिहार के बाकी जिले जहां मध्यम दर्जे की बारिश या फिर कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तो ये जिले हैं बिहार के पटना। और वैसे पटना में देखा जा रहा है कि बीते कई दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। तो पटना में लगभग ठीक ठाक बारिश हो रही है और आगे भी लगभग अगले 3-4 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। पटना के साथ गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, अरवल, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। और 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। पूर्णिया में भी दोपहर के बाद से झमाझम बारिश हो रही है। और जो किसानों के खेत सूख गए थे बिहार के कई जिलों में, तो अब किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो आखिर कब तक बारिश होने वाली है? तो देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। उसके बाद बारिश में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन बिहार में अगले 1 सप्ताह तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार ने बिहार में नया नियम लागू कर दिया है। अब बिहार के हाई स्कूलों में भी होगी ITI की परीक्षा।
बिहार के कई लोग 8वीं पास करके आईटीआई करते हैं और जल्दी से नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के कई जिले ऐसे हैं या कई प्रखंड ऐसे हैं जहां आईटीआई कॉलेज ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए बड़ी खबर है, अब राज्य के हाई स्कूलों में भी आईटीआई की पढ़ाई होगी। खास करके वैसे प्रखंड जहां एक भी आईटीआई नहीं है, वहां के हाई स्कूलों में कम से कम एक ट्रेड की पढ़ाई होगी। और बिहार के 210 प्रखंड ऐसे हैं जहां एक भी सरकारी या निजी आईटीआई नहीं है। और साथ ही सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जिन प्रखंडों में आईटीआई कॉलेज नहीं है, वहां आईटीआई कॉलेज भी खोले जाएंगे। और साथ ही हाई स्कूल के अलावा श्रम संसाधन विभाग अस्थायी आईटीआई खोलने की प्रक्रिया में भी जुट गया है। मतलब जिन प्रखंडों में आईटीआई कॉलेज नहीं है, वहां आईटीआई कॉलेज खोला जाएगा। और इसके लिए विभाग ने प्राइवेट आईटीआई खोलने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें से 372 आवेदन को वैध पाया गया। मुजफ्फरपुर निवासी के लिए बड़ी खबर है, सरकार इनको जमीन देने वाली है। विस्थापितों को बसाने के लिए सरकार लेगी जमीन। बागमती बांध के कारण आवास खोने वाले पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। जल संसाधन विभाग ने उनके पुनर्वास को लेकर नई पहल शुरू कर दी है। बांध से बेघर हुए लोगों को बसाने के लिए विभाग जमीन खरीदकर लोगों के लिए आवास बनाने को जमीन देगा। कहां पे जमीन खरीदा जाएगा, बस इसका निर्धारण हो रहा है। और जैसे ही ये निर्धारण हो जाएगा, उसके बाद विभाग उन्हें बसाने के लिए जमीन खरीदने के लिए राशि भी जारी कर देगी। साथ ही बिहार के वैसे लोग जिनके घर नदी के किनारे बसे थे या जिनके जमीन नदी के किनारे थे और कटाव के कारण उनके जमीन और घर नदी में विलीन हो गए हैं, वैसे लोग भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें भी जमीन दिया जाए और हमें आवास बनाने के लिए पैसे भी दिया जाए। बिहार में लगातार बारिश हो रही है और आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आज भी बिहार के जिलों में तेज वज्रपात हो सकती है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटों में वज्रपात से 11 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में कैमूर के 3, भोजपुर के 3, जहानाबाद के 2, पटना के पालीगंज के 1, रोहतास और औरंगाबाद के 1-1 लोग शामिल हैं। तो मौसम विभाग द्वारा लाख अलर्ट जारी करने के बाद भी बिहार में वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि लोग खेतों में रहते हैं, किसान खेतों में रहते हैं और उस समय उसके पास ना ही मोबाइल होता है, ना ही कोई अन्य साधन जिससे वे अलर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि मंदिर मस्जिद से अब किया जाएगा ठनका, यानी वज्रपात को लेकर अलर्ट। मंदिर और मस्जिद में पहले से ही लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, जो या तो अजान के काम या फिर भजन कीर्तन के काम आता है, लेकिन अब लोगों को यही लाउड स्पीकर वज्रपात से बचाने का काम करेगा। बिहार के सभी जिलों में ये नियम लागू हो रहा है। राज्य में वज्रपात से लोगों की जान बचाने के लिए अब मंदिर, मस्जिद और लाउड स्पीकर से लोगों को अलर्ट किया जाएगा। और इसको लेकर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूरे राज्य में काम शुरू भी कर दिया है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे जगहों पर किसानों के खेत हैं जहां मंदिर तो है लेकिन उस पर लाउड स्पीकर नहीं लगा है, तो उस इलाके में मंदिरों की घंटियों को लगातार बजाकर किसानों को अलर्ट किया जाएगा, गांव वालों को अलर्ट किया जाएगा। गांव में और खेतों में लगातार किसान और आम जनता इसलिए वज्रपात का शिकार हो रहे हैं क्योंकि ताड़ के पेड़ खत्म हो गए हैं, इस वजह से परेशानी हो रही है। बिहार में अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन इससे बिहार के किसानों को अभी तक राहत नहीं मिली है। यदि ऐसे ही लगातार 10 दिनों तक बिहार में बारिश नहीं हुई तो किसानों के डूब जाएंगे 81 अरब रुपए। बिहार के सभी जिलों के हालात खराब है। पटना जिले की बात करें तो पटना में केवल 18% ही धान की रोपनी हो पाई है। पटना जिले की हालात इतनी खराब है कि भूजल इतना नीचे चला गया है कि नलकूप भी काम नहीं कर रहा है। बिहार के नहरें अभी भी सूखी हुई है, कुछ नहरों में पानी आया है तो वहीं 15 छोटी नदियां अभी भी सूखी हुई है। बड़ी नदियों से पानी हो रहा है गायब। पानी के लिए खुद तरस रही है बिहार की नहरें। 8 घंटे बिजली भी किसानों की नहीं कर रहा है मदद, क्योंकि नलकूप से पानी ही नहीं आ रहा है ठीक से। जुलाई में जितने बारिश की जरूरत थी उसकी महज 1/4 ही बारिश हुई है। और सबसे खराब बिहार के इन जिलों की हालत है जहां 10% से भी कम रोपनी हुई है। बिहार के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, सारण और शेखपुरा की हालात काफी खराब है।
बिहार के किसान परेशान हैं, नलकूप बंद पड़े हैं, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, नदियां भी अब सूख रही है। तो आखिर बिहार के किसान करेंगे क्या? मौसम विभाग ने तो बिहार में 1 सप्ताह तक लगातार बारिश की बात कही है, लेकिन यदि बिहार में बारिश नहीं हुई तो बिहार के किसान इस बार बर्बाद हो सकते हैं। बिहार में लगातार बारिश हो रही है और कुछ दिनों तक बिहार में लगातार ऐसे ही झमाझम बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। हालात ये हो रही है कि बिहार के कई नदियों में बाढ़ आ गया है और कई इलाके डूब गए हैं, जहां पशुओं के चारा को लेकर भारी दिक्कत हो रही है। तो सरकार के पशु चारा वितरण कार्यक्रम के बारे में जरा आप जान लीजिए। बाढ़ वाले इलाके में या आपदा के समय सरकार पशुओं के चारा खिलाने के लिए पैसे भी देगी, साथ ही चारा भी देने वाली है। सरकार के निर्धारित मानदंड के अनुरूप बड़े जानवरों पर प्रति जानवर 70 रुपए प्रतिदिन और छोटे जानवरों पर प्रति जानवर 35 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। और यदि चारा की बात करें तो बड़े जानवरों के लिए प्रति जानवर 6 किलोग्राम और छोटे जानवरों के लिए 3 किलोग्राम चारा दिया जाएगा। साथ ही भेड़ बकरियों के लिए प्रति जानवर 1 किलोग्राम चारा दिया जाएगा। तो आखिर कहां दिया जाएगा? तो देखिए, पशु शिविरों या अस्थायी शिविरों में एक बार में 3 दिन का या 1 सप्ताह हेतु चारा वितरण किया जाता है तथा बाढ़ की स्थिति के अनुरूप शिविर लगाकर चारा और पैसे का वितरण किया जाता है। तो यदि आपके भी क्षेत्र में इस तरह की विपदा आई है तो सरकार पशुओं के लिए मदद कर रही है। अब ये लीजिए, हमारे देश की स्थिति और भी खराब होने वाली है। हमारे देश का रुपया अब और भी कमजोर होने वाला है, या यूं कहिए कि हमारे देश में महंगाई अब आसमान छूने वाली है। अभी हमारे देश का रुपया $1 के मुकाबले 80 रुपए तक पहुंच गया है और इससे भी खराब स्थिति होने वाली है। अब $1 बराबर 82 रुपए के बराबर हो सकता है। कहा जा रहा है कि लगातार कमजोर हो रहे रुपये में अब और भी गिरावट आने वाली है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि व्यापार घाटा बढ़ने और अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा इस सप्ताह ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि से निकट भविष्य में रुपया अब टूटकर 82 प्रति डॉलर तक गिर सकता है। यानी मोदी जी ने जो चुनाव के समय ये दावा किया था, जनता से जो वादा किया था कि हम देश के रुपये का मूल्य बढ़ाएंगे, देश के रुपया आज जो गिर गया है उसे और भी मजबूत करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हो गया। आज तक भारत के इतिहास में इतनी खराब स्थिति हमारे देश की मुद्रा की नहीं हुई थी जितने मोदी जी ने कर दिए हैं। और इससे जनता को आखिर क्या घाटा पहुंचेगा? तो देखिए, हम अपने देश का सामान कुछ भी दूसरे देशों में जो निर्यात करेंगे तो अब हमें कम पैसे मिलेंगे, और जैसे कि पेट्रोल, डीजल या अन्य कच्चा पदार्थ यदि हम दूसरे देशों से खरीदेंगे तो अब हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां लेन देन डॉलर में होता है, ना कि रुपये में। इस तरह से देश में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे और अन्य हर चीजें अब देश में महंगे हो सकते हैं। बिहार के कुछ नेता, कुछ अधिकारी, कुछ अफसर और कुछ इंजीनियर इतने भ्रष्टाचारी हैं कि बिहार में जनता के पैसे को बड़े स्तर पर खर्च करने के बाद भी बिहार में एक नाला भी ठीक से नहीं बना है। बिहार में लगातार जल जमाव की शिकायतें आती रहती है। लाख कोशिश करने के बावजूद नीतीश कुमार जी बिहार को नहीं सुधार पा रहे हैं और अब जाकर एक और बड़ा ऐलान कर दिए हैं कि जल निकासी का इस बार नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। अगले साल जून तक 109 इलाकों में 2290 नाले व ड्रेनेज बनाने का काम किया जाएगा। 109 इलाकों के 2290 नाले नए ड्रेनेज से जुड़ेंगे और इसी साल से सितंबर से सभी हिस्सों में एक साथ काम होगा। 956 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे इस पर। और इसके बावजूद भी यदि अगले साल जून तक काम कंप्लीट नहीं हुआ और उसके बाद भी बिहार के नाले टूटने लगे, बिहार के नाले कंप्लीट नहीं हुए और नाले का पानी उल्टे रोड पर आके और भी मुश्किलें बढ़ाती गई, तो आखिर मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे बताइए? इतने 956 रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि बिहार बर्बाद रहेगा तो आखिर इसमें किसकी गलती है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पहले आप इन भ्रष्ट लोगों पर थोड़ा निगरानी कीजिए, नहीं तो चाहे हमारे जनता के टैक्स के पैसे को कितना
कितना भी खर्च कर लीजिएगा, बिहार नहीं सुधरने वाला है। इस बार सरकार का अगले 40 साल तक एक बार निर्माण होगा और अगले 40 साल तक जल जमाव से मुक्त रखने का लक्ष्य है। दानापुर, खगोल और फुलवारी का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। वुडको ने ड्रेनेज के इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग 9 हिस्सों में एक साथ टेंडर जारी कर दिया है। दानापुर, फुलवारी, पटना, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, पटना सिटी और दीदारगंज में एक साथ काम होने वाला है। 12,061 हेक्टेयर में नालों का निर्माण होगा। मोदी सरकार ने सेना की बहाली में अग्निपथ योजना को लाए हैं, जिसको लेकर पूरे देश में भारी बवाल देखने को मिला और उनमें भी बिहार में सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिला। लगातार देश के युवा मोदी जी से नाराज चल रहे हैं और जिस तरह से आंदोलन किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि युवा वर्गों में मोदी सरकार के प्रति लगातार नफरत बढ़ता जा रहा है। और सेना की बहाली में इस तरह से 4 सालों के लिए जो बहाली निकाल दी गई है, इसके बाद देश के युवा और भी आक्रोशित हैं। साथ ही मोदी सरकार ने एक दावा किया है, 4 सालों के बाद अग्निवीरों को जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उन्हें अलग अलग नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यदि आप देश की स्थिति देखें तो केंद्र की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए कोटा निर्धारित है, लेकिन 10% भी अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। तो आखिर अग्निवीरों की कैसे भर्ती होगी? पहले से जो निर्धारित है उनको भी सरकार भर्ती नहीं कर रही है। इतने ज्यादा संख्या में लगातार अग्निवीर जो हर 4 साल में रिटायर होंगे, तो आखिर उनको आरक्षण देकर कैसे सरकार नौकरी देगी, जब पहले पूर्व सैनिकों को तक नौकरी नहीं दे पा रही है। हर साल औसतन 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं, जिनमें मात्र 3-4 हजार को ही मुश्किल से नौकरी मिल पा रही है। तो मोदी सरकार के इस घोषणा पर भी देश के युवा अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और अग्निपथ योजना को लेकर भारी बवाल के संकेत फिर से मिल रहे हैं। हिंदुस्तान को बर्बाद करने के मंसूबे वाला पाकिस्तान आज खुद बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान की कितनी खराब स्थिति हो गई है, आप सोचोगे तो हैरान हो जाओगे। श्रीलंका की राह पर है पाकिस्तान। पूरा देश बिकने वाला है, पूरा पाकिस्तान खत्म होने के कगार पर है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि देश चलाने के लिए विदेशियों को अब संपत्ति बेचना पड़ेगा। 21% महंगाई दर हो गई है वहां। लोग परेशान हैं, सरकार से $1 के लिए दे रहे हैं 225 रुपए। इतनी खराब स्थिति है कि सिर्फ 6 सप्ताह का विदेशी मुद्रा बचा है पाकिस्तान के पास। 10 से 12 घंटे तक बिजली कट रही है और वैसे जगहों पर बिजली कट रही है जहां बिजली नहीं कटना चाहिए। जो पाकिस्तान अपने देश के ज्यादा पैसों को आतंकवाद पर, बम बारूद पर खर्च कर दिया हो, तो आखिर वो देश कैसे बच सकता है? देखिए, पाकिस्तान के गृह मंत्री बोले हैं कि देश बचाने के लिए अब बहुत कम समय बचा है, नहीं तो हमारा ये देश बिक सकता है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने आर्थिक तबाही की चेतावनी दी है। चारों तरफ महंगाई बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल तो इतने दाम बढ़ गए हैं कि लोग हाहाकार मचा रहे हैं। साथ ही खाने पीने की चीजों की भी वहां किल्लत हो गई है। पाकिस्तान की हालात इतनी बिगड़ गई है कि यदि कोई गंभीर बीमारी से यदि ग्रसित हो जाए तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा, वो मर जा रहे हैं। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में इस वक्त एनेस्थीसिया की भारी कमी हो गई है, जिसके बिना सर्जरी संभव ही नहीं है। सैकड़ों सर्जरी टाली जा चुकी है। लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। साथ ही गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी नहीं है मार्केट में। दवा बनाने वाली कंपनियों ने उत्पादन बंद कर दिया है। उनका कहना है कि प्रोडक्शन खर्च वहन के लिए हम ऐसी स्थिति में नहीं है, इसलिए दवा नहीं बना सकते हैं। देख लीजिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात हो गई है। आखिर लापरवाही की भी कोई हद होती है। देखिए, मगध मेडिकल अस्पताल में बुजुर्ग के शव के होठ और नाक चूहे खा गए। और ये कोई नई बात नहीं है। लगातार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल सोशल मीडिया पर खुलती रहती है। अस्पतालों में एम्बुलेंस की तो इतनी खराब हालात है कि मरीज को खटिया पर लाद कर तो कभी ठेले पर लाद कर लाना पड़ता है।
और इस बार जो लापरवाही की खबर सामने आई है, इसने तो हद ही पार कर दी। मगध मेडिकल अस्पताल में एक बुजुर्ग के रखे शव के निचले हिस्से के होठ व नाक को चूहे कुतर दिए। दरअसल घटना 24 जुलाई की रात की है। 25 जुलाई को परिजन शव लेने पहुंचे तो इस तरह की जानकारी मिली। अस्पताल कर्मचारियों को जानकारी मिलने के बाद हर कोई इस पर पर्दा डालने की कोशिश में जुट गया। आनन फानन में शव को भेजते वक्त कफन तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए मर्चरी वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया गया। परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस से ही शव को लेकर शमशान घाट तक पहुंचे और बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई कि इसके बाद भी, इस घटना के बाद भी अस्पताल में कोई इस घटना पर अफसोस जाहिर नहीं कर रहा है।